सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में आंख खोलते हैं जहां आपके पास अपनी मर्जी से सांस लेने तक का हक नहीं है, ना स्कूल, ना नौकरी और ना ही घर से बाहर कदम रखने की इजाजत। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी पुरानी फिल्म की कहानी है। जी नहीं, ये 2026 की वो कड़वी हकीकत है जिसे अक्सर हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशंस वुमेन और यूनिसेफ की 2025-26 की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया इसी रफ्तार से चली तो औरतों और मर्दों को बराबर हक मिलने में अभी 300 साल और लगेंगे। यानी औरतों को मर्दों के बराबर कानूनी अधिकार मिलने में अभी सदियों का सफर बाकी है। अब हम बात करेंगे उन 5 देशों की जहां हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन यहां रुककर एक सवाल आता है, आखिर ये रैंक कौन तय करता है और कैसे? दरअसल ये पूरी रैंकिंग विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स यानी WPS इंडेक्स 2025-26 पर आधारित है। ये इंडेक्स 181 देशों को 3 मुख्य पैमानों पर परखता है। पहला, औरतों की समाज में हिस्सेदारी यानी इंक्लूजन। दूसरा, उन्हें मिलने वाला न्याय यानी जस्टिस। और तीसरा, उनकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि किस देश में औरतें कितनी महफूज हैं। इसी ग्लोबल लिस्ट में अगर हम भारत की बात करें तो हम 131वें स्थान पर हैं, जो बताता है कि हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के मामले में हमारी रफ्तार अभी भी काफी धीमी है। हालांकि हम दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, जिसका रैंक 169 है, उससे बेहतर स्थिति में है, लेकिन श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी हमसे कहीं आगे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के लिए 5 नरक देश की, और अब इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पहला, अफगानिस्तान, रैंक 181, दुनिया का सबसे खतरनाक देश। दूसरा, यमन, रैंक 176, मानवीय संकट की मार। तीसरा, सूडान, रैंक 173, हिंसा और भुखमरी का हथियार। चौथा, सीरिया, रैंक 171, अपनों से दूर, कैंपों में कैद। पांचवा, सोमालिया, रैंक 170, कुप्रथाओं की बेड़ियां। पहला, अफगानिस्तान, रैंक 181, पढ़ाई पर पहरा। 6वीं के बाद स्कूल बंद, खामोश आवाज, बाहर जोर से बोलना भी मना, कैद में जिंदगी, पार्क, जिम और पार्लर जाने पर रोक, महरम कानून, अकेले घर से निकलना मुमकिन नहीं। इस अंधेरे की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, जो आज दुनिया में औरतों के लिए सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ औरतों को समाज से पूरी तरह मिटाया जा रहा है। लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज के दरवाजे तो बरसों से बंद हैं, लेकिन 2026 के नए कानून रूह कपा देने वाले हैं। अब औरतों की आवाज को भी निजी घोषित कर दिया गया है, यानी वे सार्वजनिक रूप से ना तो गा सकती हैं और ना ही जोर से बोल सकती हैं। यहाँ तक कि ऊंची एड़ी वाले जूतों पर पाबंदी है ताकि उनके चलने की आवाज किसी मर्द को सुनाई ना दे। घर की खिड़कियों को भी ढक दिया गया है ताकि बाहर से कोई उन्हें देख ना सके। औरतों को ब्यूटी पार्लर, पार्क और जिम जाने से भी रोक दिया गया है। कुल मिलाकर उन्हें उनके ही घर में कैदी बना दिया गया है। यमन, रैंक 176, मदद का इंतजार। 96 लाख औरतों को इमरजेंसी मदद की जरूरत, इलाज के लिए परमिशन, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मर्द की मंजूरी चाहिए। खतरनाक प्रसव, हर दूसरे घंटे में एक मां की मौत। जंग की मार, 10 में से 8 औरतें गरीबी में जी रही हैं। लेकिन पाबंदियों की ये जंजीरें सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रुकती, बल्कि यमन पहुंचते पहुंचते और सख्त हो जाती हैं। यहाँ लगभग 96 लाख महिलाओं को तत्काल मानवीय मदद की जरूरत है, लेकिन उन तक पहुंचना नामुमकिन है। यमन में मरहम यानी पुरुष रिश्तेदार के बिना औरतें अस्पताल तक नहीं जा सकती। वे अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे कि खाने या साफ पानी के लिए भी पूरी तरह मर्दों पर निर्भर हैं। गृह युद्ध की वजह से यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ढह चुकी है, जिससे हर दूसरे घंटे में एक औरत की मौत बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है। शिक्षा के मामले में भी यहाँ बड़ा अंतर है, जहाँ लाखों लड़कियां कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंच पाती। सूडान, रैंक 173, बचपन में शादी, 12 साल की उम्र में जबरदस्ती निकाह, हिंसा का हथियार, बलात्कार को जंग में हथियार बनाया जा रहा है। भूख का संकट, 10 लाख माताएं भयंकर कुपोषण का शिकार, अस्पताल बंद,
70% से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स पूरी तरह ठप। पाबंदियों से जब हम हिंसा की ओर बढ़ते हैं तो सूडान की तस्वीर सामने आती है, जहां मासूमियत की हर दिन बलि चढ़ाई जा रही है। सूडान में जारी जंग के बीच रेप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ 7 साल तक की बच्चियों के साथ होने वाली दरिंदगी की खबरें दुनिया को शर्मसार कर देती हैं। बाल विवाह यहाँ अब एक मजबूरी बन चुका है। माता पिता अपनी बेटियों को भूख और हमलों से बचाने के लिए 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर रहे हैं। यहाँ 70% से ज्यादा अस्पताल बंद हो चुके हैं, जिससे गर्भवती महिलाएं सड़कों पर दम तोड़ने को मजबूर हैं। सूडान की औरतें आज सिर्फ न्याय के लिए नहीं चिल्ला रही, लेकिन दुनिया की खामोशी उन्हें और ज्यादा डरा रही है। सीरिया, रैंक 171, कैंपों में बसेरा, लाखों औरतें टेंटों में रहने को मजबूर। मदद की कमी, जरूरत का सिर्फ 10% पैसा ही पहुंच पा रहा है। असुरक्षित बचपन, 84 लाख लड़कियां और औरतें खतरे में। प्राइवेसी खत्म, खुले आसमान के नीचे जीने की मजबूरी। यही बेबसी हमें सीरिया के शरणार्थी कैंपों तक ले जाती है, जहां प्राइवेसी और सम्मान नाम की कोई चीज नहीं बची। पिछले 1 दशक की जंग ने लाखों औरतों को बेघर कर दिया है। ये औरतें अब तंग कैंपों में रह रही हैं, जहां ना तो नहाने के लिए सुरक्षित जगह है और ना ही सिर छुपाने की सही छत। फंड्स की कमी की वजह से इन्हें मिलने वाली जरूरी मदद का सिर्फ 10% ही पहुंच पा रहा है। इन कैंपों में सर्वाइकल सेक्स और जबरन शादियां एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। अपहरण और गायब होने वाली महिलाओं की संख्या यहां रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सीरिया की औरतों के लिए हर गुजरता दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। सोमालिया, रैंक 170, खतरनाक प्रथा, 99% महिलाएं FGM का शिकार। इलाज की किल्लत, सिर्फ 19% अस्पताल ही काम कर रहे हैं। पानी के लिए जंग, पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलना। मातृ मृत्यु दर, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें यहीं होती हैं। और जब हम स्वास्थ्य और पुरानी प्रथाओं की बात करते हैं तो सोमालिया का नाम सुनकर रूह कांप जाती है। यहाँ 99% महिलाएं आज भी FGM यानी खतना जैसी भयानक कुप्रथा का शिकार है। सोमालिया में मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे अधिक है, जहां हर 1 लाख में से 620 औरतें इलाज के अभाव में दम तोड़ देती हैं। अकाल और सूखे ने यहाँ की औरतों की स्थिति को और भी नाजुक बना दिया है, जहां वे बुनियादी भोजन के लिए भी मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। यहाँ सिर्फ 19% स्वास्थ्य केंद्र ही काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि लाखों औरतों के पास डॉक्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। भारत, रैंक 131, 131वें स्थान पर है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ इन्हीं 5 देशों की है। पाकिस्तान, कांगो और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों में भी हालात चिंताजनक हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो हम इस टॉप 5 की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन हमारी चुनौती भी कम नहीं है। एक तरफ हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और स्पेस मिशन लीड कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी सुरक्षा और पुरानी सोच एक बड़ी रुकावट है। भारत का WPS इंडेक्स स्कोर हमें दुनिया में 131वें स्थान पर रखता है। घरेलू हिंसा और सड़कों पर बढ़ती असुरक्षा के खिलाफ भारत को अभी बहुत लंबी और कड़ी लड़ाई लड़नी है। औरतों के हक छीनना सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हार है। जब तक दुनिया की आधी आबादी सुरक्षित, शिक्षित और आजाद नहीं होगी, तब तक कोई भी देश वाकई तरक्की नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कानून बनाने से ये हालात बदलेंगे, या हमें अपने घर की सोच और बच्चों की परवरिश को बदलना होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।